आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। ग्वालियर में खुली पिंक पुलिस चौकी, महिलाओं की सुरक्षा पर फोकस, तैनात रहेंगी महिला कर्मी। राजगढ़ में धाकड़ समाज का आदर्श विवाह, परिणय सूत्र में बंधे 43 जोड़े, डीजे कल्चर पर सांसद का प्रहार। छतरपुर में बीमा एजेंट के घर बड़ी चोरी, लाखों के कैश और जेवर पार, 3 नकाबपोशों ने की चोरी। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शिक्षा के क्षेत्र में स्मार्ट टीवी का इस्तेमाल करने पर खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता को शासन ने पुरस्कृत किया है। जहां देवास में कलेक्टर रहते ऋषभ गुप्ता ने यह नवाचार किया था। राज्य शासन के मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2022-23 के तहत भोपाल में समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 16 लोक सेवकों को नवाचारों एवं उत्कृष्ट कार्यों के लिए मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया। खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता को पूर्व में देवास जिले में स्मार्ट टीवी से शिक्षा प्रदान करने के उल्लेखनीय कार्य के लिए 1 लाख रुपए का चेक एवं प्रशस्ति पत्र भेंट कर मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया। सागर जिले के केसली ब्लॉक के ग्राम झिरिया आधापुर में बैस परिवार के द्वारा अतुलेशानंद महाराज की कथा का भाव आयोजन जारी है, जहां कथा में रावतपुरा सरकार का भी आगमन हुआ। केसली के बैस परिवार ने अनोखी पहल की है। प्रदीप सिंह राजपूत ने गांव के अपने खेत पर अपने पिता की प्रतिमा स्थापित करवाकर कथा का आयोजन किया है। क्षेत्रीय विधायक ब्रिज बिहारी पटेरिया ने बताया कि क्षेत्र की जनता का सौभाग्य है जो महाराज जी की कथा सुनने का सौभाग्य इन्हें प्राप्त हो रहा है। भागवत कथा में रावतपुरा सरकार का भी आगमन होगा। वहीं ध्रुव सिंह राजपूत की मूर्ति का अनावरण विधायक ब्रिज बिहारी पटेरिया एवं भाजपा जिला मंत्री प्रीतम सिंह राजपूत, क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष लखन सिंह बामोरा, जिला पंचायत उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह ठाकुर एवं अन्य गणमान्य लोग शामिल रहे। रीवा की खबर है, जहां रीवा में संगीन वारदातें हुई हैं। एक बदमाश पर गोली चल गई तो दूसरी घटना में दर्जन भर आपराधिक मामलों के वांछित आरोपों में आरोपी को मौत के घाट उतार दिया गया। मामला जिले के चोरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत अमरैया गांव का है, जहां पुलिस ने संदेहियों को हिरासत में ले लिया है। रीवा में 2 अलग अलग वारदातों में जहां एक बदमाश को गोली मार दी गई तो वहीं एक दूसरी घटना में दर्जन भर आपराधिक मामलों में वांछित आरोपी को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। यह घटना चोरहटा थाना क्षेत्र के अमरैया गांव की है। 2 पक्षों के बीच चल रहे विवाद ने इतना तूल पकड़ लिया कि दूसरे पक्ष के लोगों ने गाँव के दबंग और कई आपराधिक मामलों में वांछित युवक विकास द्विवेदी उर्फ पिंटू पराहो को पीट कर अधमरा कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने रक्त रंजित अवस्था में पड़े युवक को संजय गांधी अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। समय दुआरी ग्राम पंचायत में दुआरी और अमरैया में मिलाकर 5 जगह मने अवैध शराब 18 घंटे बेची जाती है। कल रात में पॉइंट आया था करीब 12-1 बजे कि एक जगह पे कुछ विवाद हो रहा है और वहाँ पे शायद किसी के साथ मारपीट हुई है। तो जिसके आधार पे वहाँ पे जब पुलिस गई है तो वहाँ एक पिंटू परोहा नाम के व्यक्ति को घायल अवस्था में था, तो उसको एडमिट कराया गया तो उसकी मृत्यु हो गई। देश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बीती शाम बुरहानपुर पहुंचे, जहां सीएम यादव बुरहानपुर की विधायक एवं पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस के पुत्र समर्थ के विवाह के उपलक्ष्य में वर वधू को आशीर्वाद देने पहुंचे थे। पत्रकारों से चर्चा करते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, विरासत से विकास और आर्थिक संपन्नता के उद्देश्य से महिला, युवा, गरीब की बेहतरी के लिए काम कर रही है। बुरहानपुर जिला पूरे प्रदेश में बागवानी के लिए अलग पहचान रखता है। उद्यानिकी की दृष्टि से भी हम बुरहानपुर को प्राथमिकता पर रख रहे हैं। बुरहानपुर में औद्योगिक विकास के लिए भी सरकार काम कर रही है।
मैं बुरहानपुर में आज हमारी माननीय पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायिका श्रीमती अर्चना चिटनीस जी के बेटे समर्थ के विवाह के अवसर पर यहाँ आया हूँ। ये पारिवारिक कार्यक्रम भी है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बुरहानपुर हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार के लिए सबसे टॉप प्रायोरिटी का जिला है। 26 तारीख को मैं पुनः यहाँ आ रहा हूँ और कई रीवा जिले के अतरेला वन परिक्षेत्र अंतर्गत बौलिया घाट के जंगल में महुआ बिनने गए अधेड़ पर भालुओं ने हमला कर दिया। भालुओं के चंगुल से किसी तरह छूटकर अधेड़ घर पहुंचा। वहीं अधेड़ को गंभीर चोटें आई हैं, उसे रीवा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रीवा जिले के त्योंथर तहसील के अतरेला वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम हरदियाई टोला देवखर निवासी अधेड़ राम नक्षत्र मिश्रा तड़के 3 बजे बौलिया घाट के जंगल में महुआ बिन रहा था, तभी आधा दर्जन भालुओं ने झुंड ने उस पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल राम नक्षत्र को पहले जवा अस्पताल ले जाया गया था, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वन विभाग ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। राम नक्षत्र मिश्रा है जो कि देवखर हरदियाई टोला के निवासी है। तो उनको जो है सूचना मिली है कि भालू ने हमला कर दिया है और हमला के बाद उनको घर लाया गया था और इसके बाद हमारा स्टाफ उनके घर में संपर्क करने की कोशिश किया तो वो उस समय वो एम्बुलेंस से निकल चुके थे जवा हॉस्पिटल जवा में जो है इलाज कराने के लिए। वहाँ प्राथमिक उपचार के बाद उनको रेफर कर दिया गया था संजय गांधी जिला अस्पताल में रीवा में। और प्राप्त सूचना के अनुसार वो अभी जो है मनोज द्विवेदी व्यक्ति हैं जो बताए हैं कि वहाँ से भी वो ट्रीटमेंट ले करके टाँका वगैरह लगा करके वो निकल चुके हैं। भारतीय डाक तार विभाग अपने डाकघरों का हुलिया बदल रहा है। इसी कड़ी में गुना के कैंट एवं बजरंगगढ़ के उप डाकघरों का सौंदर्यीकरण कराया गया है, जहां सौंदर्यीकृत सब पोस्ट ऑफिस का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि गुना विधायक पन्नालाल शाक्य थे। विशिष्ट अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष सविता अरविंद गुप्ता थी। अध्यक्षता जिला भाजपा अध्यक्ष धर्मेंद्र सिकरवार ने की। कार्यक्रम में अधीक्षक डाकघर गुना ओपी चतुर्वेदी, भाजपा नेता अरविंद गुप्ता, जिला महामंत्री संतोष धाकड़, भाजपा मीडिया प्रभारी विकास जैन नखराली विशेष रूप से उपस्थित रहे। गुना के सांसद एवं भारत सरकार के संचार मंत्री ज्योतिरादित्य की प्रेरणा से एवं मध्य प्रदेश के मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल विनीत माथुर के मार्गदर्शन में गुना डाक संभाग में डाक विभाग द्वारा प्रोजेक्ट एरो लुक एंड फील के तहत सभी डाकघरों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में अब मध्य प्रदेश में भी दिल्ली की तर्ज पर पिंक पुलिस चौकियां बनाई जा रही है, जहां महिला पुलिस अफसरों के साथ महिला कांस्टेबल की रोस्टर में तैनाती की जाएगी। ग्वालियर चंबल संभाग की पहली पिंक पुलिस चौकी की शुरुआत ग्वालियर जिले से हुई है। महिलाओं की पुख्ता सुरक्षा के लिए ग्वालियर चंबल संभाग की पहली पिंक पुलिस चौकी की शुरुआत ग्वालियर जिले के सबसे व्यस्ततम क्षेत्र सराफा बाजार में की गई। महाराज बाड़ा, शराफा बाजार सहित कई ऐसे मार्केट हैं जहां युवतियों और महिलाओं की भीड़ ज्यादा रहती है। इन मार्केट में जेब कटने वाले और उठाईगिरी, चैन स्नैचिंग और छेड़खानी के मामले सामने आते रहते हैं। ऐसे अपराधों पर लगाम कसने के लिए पिंक बूथ खोला गया है। ऐसे कई सारे स्पॉट्स रहते हैं जहां पर महिलाओं का आना जाना अधिक होता है, चाहे वो महिला छात्रावास हों या कोचिंग सेंटर्स हों या कॉलेज हों या कई प्रकार की चौपाटी हैं। ऐसे पब्लिक प्लेस जहां पे महिलाओं का मूवमेंट ज़्यादा होता है, उन स्थानों पे असामाजिक तत्वों की उपस्थिति ना रहे और महिलाएं एक सुरक्षित वातावरण महसूस करें, उसके लिए आवश्यकता महसूस की गई कि डेडिकेटेड सेंटर सहायता केंद्र बनाया जाए। वो महिला सुरक्षा को लेके राजगढ़ के सुल्तानिया गांव में धाकड़ समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन हुआ, जहां इस दौरान 43 जोड़े वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विवाह बंधन में बंधे।
सम्मेलन में राजगढ़ सांसद रोडमल नागर ने डीजे संस्कृति पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने डीजे को युवा पीढ़ी के लिए खराब बताया। यह शराब पीने की आदत को बढ़ावा देता है। उन्होंने शादियों में की जाने वाली फिजूल खर्ची को भी रोकने की अपील की। समाज के पदाधिकारी बद्रीलाल भंडारी ने कहा कि अब जिले में सिर्फ अक्षय तृतीया और बसंत पंचमी पर ही सामूहिक विवाह होंगे। कार्यक्रम में इंदौर, भोपाल, देवास और राजगढ़ से हजारों लोग शामिल हुए। राज्य मंत्री गौतम टेटवाल, मोहन नागर, समिति अध्यक्ष देवेंद्र नागर व अन्य पदाधिकारियों ने दुल्हों को तिलक कर आशीर्वाद दिया। क्या हम अपने अपने घरों पर, अपने अपने कार्यक्रमों में ये डीजे बजाने का जो काम चला है, ये जो डीजे का जो शौक चला है, डीजे की जो फैशन चली है, अपने सीने पर हाथ धर करके विचार करो, ये डीजे, ये क्या है डीजे? ये डीजे हमारी आने वाली पीढ़ी को दारू पिलाने की पाठशाला है, दारू पिलाने की पाठशाला। कराहल में स्वर्गीय जितेंद्र और अश्विनी की स्मृति में नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हुआ, जहां आयोजन समिति के अध्यक्ष ध्यानेंद्र मुदगल ने बताया कि विजेता टीम को 51,000 रुपए और उप विजेता टीम को 21,000 रुपए का कैश प्राइज दिया जाएगा। जिलाध्यक्ष गुड्डी बाई आदिवासी ने फीता काटकर मैच का शुभारंभ किया। भाजपा जिलाध्यक्ष शशांक भूषण ने क्रिकेटर्स के साथ मैच खेलकर बैट पर हाथ आजमाए। उन्होंने युवाओं से ही खेलों से जुड़ने की अपील की। भाजपा मंडल अध्यक्ष हरनाथ देवरिया, जिला उपाध्यक्ष देवकी नंदन पालीवाल भी मौजूद रहे। बहुत मेहनत की है। आज वो 10-15 दिन से चाहे ग्राउंड का लेवल करना हो, चाहे लाइटिंग की व्यवस्था हो, चाहे सारी व्यवस्था उसमें पूर्ण रूप से लगे हुए हैं। तो मैं अपने युवा साथियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत उनका उत्साहवर्धन करता हूं। आज हमारे जो पूर्व में हमारे गलियों में, मोहल्लों में जो खेल चलते थे, वो धीरे धीरे इस टच और स्क्रीन के चलते सब कुछ समाप्त होता जा रहा है। एक क्रिकेट के लिए एक ऐसा बाकी है जो थोड़ा बहुत ग्राउंडों में खेला जा रहा है। नहीं तो आज इस सोशल मीडिया की दुनिया में, इस स्क्रीन की दुनिया में, इस टच की दुनिया में सब हम लोग घर में व्यस्त रह गए हैं। जबकि ये खेल हमारे मानसिक, हमारे शारीरिक और हमारे प्रत्येक विकास के लिए, खेलने के लिए मैदान में उतरने की हमें पहले से ज़्यादा अधिक आवश्यकता है। और इन सब के ज़रूरतों के साथ साथ अगर हम सब पालक हों, बच्चे हों, इन सबको एक शिक्षा की तरह अगर महत्व दें तो शायद ये सब हम सब के लिए महत्वपूर्णता की बहुत आवश्यकता होगी। आप सब बधाई के पात्र हैं कि आज आपने मेरी पार्टी का, हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष का, हम सबका स्वागत किया, सम्मान किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता कह रहे थे, हमारे बीच में हमारे करार मंडल के अध्यक्ष हरनाथ देवरिया जी उपस्थित हैं। उनसे भी आग्रह के मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि खेलों का जीवन में बड़ा महत्व है। हम सबको नैतिक दायित्व है स्वयं खेलना और खेलने के लिए प्रेरणा देना। पहले एक कहावत थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे गवार। और आज एक जो कहानी थी उल्टी सिद्ध हो रही है। खेल का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। जैसा कि अभी हमारे और वक्ता कह रहे थे कि आज सोशल मीडिया का युग है। आज हमारी नई युवा पीढ़ी है वो खेल से बहुत दूर होती जा रही है। इस प्रकार जो आयोजन समिति ने आज खेल का आपके द्वारा जो डे नाइट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, इस टीम के अध्यक्ष जी और पूरी कार्यकारिणी, आप सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। राजगढ़ संसदीय क्षेत्र अंतर्गत सुसनेर के पूर्व विधायक संतोष जोशी ने गौ संरक्षण और भारतीय संस्कृति के प्रचार के लिए सोमवार से विचार पदयात्रा का विशेष पदयात्रा शुरू की। यात्रा का शुभारंभ नलखेड़ा स्थित मां बंगलामुखी और हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना के साथ हुआ।
आज मंगलवार की सुबह 10 बजे यात्रा छापी हेड़ा होते हुए प्राचीन तीर्थ स्थल पाठेश्वर महादेव मंदिर झिरी पहुंची, जहां पर पूर्व विधायक संतोष जोशी ने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर ग्राम प्रमुखों ने जोशी को भगवान श्री पाठेश्वर महादेव की तस्वीर भेंट की। जोशी ने 5 महत्वपूर्ण संकल्प लिए हैं। वे हर घर में तुलसी, पीपल, शंख, गाय और गीता पहुंचाएंगे। यह पदयात्रा 21 से 27 अप्रैल तक चलेगी। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में यात्रा का समापन होगा। ये यात्रा मैंने मां बगलामुखी मंदिर नलखड़ा के प्रांगण शुरू की है और भोपाल तक में जाना है, और इसका जो उद्देश्य है बड़ा पवित्र है और श्रेष्ठ उद्देश्य है कि घर घर गाय पलेगी, सभी गाय बचेगी। यह बात मैं पिछले 7 वर्षों से बोलते आ रहा हूं और मेरे 5 संकल्प है। घर घर गाय, घर घर तुलसी, घर घर पीपल, घर घर शंख और घर घर गीता। ये 5 मेरे संकल्प को लेकर के मैं चिंतन कर रहा हूं, सोच रहा हूं, और इसी चिंतन में, इसी संकल्प के साथ मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने जन्मदिन पर सालरा गौ अभ्यारण्य में आकर के एक जो घोषणा करी है मेरे 5 संकल्प में से एक की, कि जो बंधु अपने घरों में 10 गोवंश की सेवा करेंगे, अपने घर रखेंगे, उनको भी 40 रुपये प्रतिदिन प्रति गोवंश के हिसाब से वो शासन की ओर सहयोग राशि देंगे। सागर जिले के सरकारी खरीदी में केंद्रों पर 8 दिन से बारदाने की समस्या बनी हुई है, जहां जिले के जिम्मेदार अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। वहीं किसान तपती धूप में ट्रैक्टरों से अनाज लेकर पहुंच रहे हैं, उन्हें जमीन पर अनाज रखना पड़ रहा है। खरीदी केंद्र प्रभारी बताते हैं कि केंद्रों में बारदाने की समस्या बनी हुई है, इसलिए किसान मजबूरन अपना गेहूं खुले आसमान में जमीन पर पलटते जा रहे हैं। सागर के गौरझामर, केसरी, बंडा, देवरी समेत कई केंद्रों में किसानों ने अपना गेहूं जमीन पर खुले आसमान तले डाल रखा है। तेज गर्मी के बीच भूखे प्यासे किसान अपनी उपज की रखवाली करते बैठे रहते हैं। वहीं सरकार की इस लापरवाही से किसानों में काफी नाराजगी है। ये बड़ी समस्या है, क्योंकि हमने अभी किशोरी जी स्वसहायता समूह बरकोटी कला जो चल रहा है, इधर हमने फीडिंग के लिए बात की थी, तो उन्होंने बताया कि जब तक बारदाना नहीं आएगा तब तक फीडिंग नहीं होगी। तो निश्चित ही कि मतलब जब तक बारदाना नहीं आएगा, और किसानों के यहाँ शादियाँ हैं, किसी का कुछ है कि मतलब इमरजेंसी तो सबको रहती है, किसानों के पास पैसा रखा नहीं होता, 4 महीने इंतजार करते जब गेहूँ की फसल आती है, तो वो लाए और इधर बेचने के लिए आए, तो अब इधर बारदाना नहीं है। और ये स्थिति किशोरी जी स्वसहायता समूह की नहीं है। आप तो कहीं भी आप जाएंगे, आप तो पत्रकार बंधु हैं, आप जा रहे होंगे, हर जगह ये समस्या है। यहाँ पर कोई समस्या नहीं है, पर्याप्त मात्रा में बारदाना नहीं मिल रहा है, इसलिए समूह सहायता समूह चला रहे हैं। जी शारदा जी उन्होंने ये व्यवस्था की कि नेट बिछा कर किसान परेशान ना हो, इसलिए वो नीचे गेहूँ तुलवा के डंप करवा रहे, किसान के लिए कोई भी समस्या ना आए। खुले आसमान में डाल रहा है, खुले आसमान में डाल रहा है, बारदाना नहीं मिल रहा तो किसान परेशान हो रहा, इसलिए उन्होंने यह व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री जी के विकास से खुश हो? क्या विकास से खुश होंगे? ये विकास हो रहा है। इससे पहले 3-4 दिन बारदाना नहीं मिल रहा तो किसान पड़े हैं, परेशान हो रहे हैं। बीती रात 3 अज्ञात चोरों ने एक सुने मकान में लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। मामला छतरपुर सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत चौबे कॉलोनी एसबीएन कॉलेज के पास का है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस एजेंट महेंद्र अर्जरिया के घर चोरी की वारदात हुई है। मौके से भौतिक एवं तकनीकी साक्ष्य मिले हैं। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। वहीं सीसीटीवी में 3 नकाबपोश बदमाश चोरी की घटना को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। महेंद्र अर्जरिया का कहना है कि वह बुधवार को 3 दिनों की अयोध्या यात्रा पर सपरिवार गए हुए थे। वहीं चोर सोने चांदी के आभूषण सहित लाखों रुपए कैश ले गए हैं। कल दिनांक को सूचना मिली थी कि चौबे कॉलोनी में एसबीएन कॉलेज के पीछे महेंद्र अर्जरिया घर में जो LIC के एजेंट है उनके यहाँ चोरी हुई है, जिस पर तत्काल पुलिस वहाँ पहुंची थी। वहाँ फिंगरप्रिंट और साइबर सेल और बाकी टीमें भी वहाँ पहुंची थी, जहाँ मौके पर निरीक्षण करने के किया गया और तत्काल FIR की गई है।
अभी बेचना की जा रही है। सर सीसीटीवी सामने आया, कितने लोग उसमें दिखाई दे? 3 लोग उसमें दिखाई दे रहे हैं सीसीटीवी में। सीसीटीवी की फुटेज हम और आगे तक क्या उनका रूट है वो भी हम क्लियर करने के लिए 2 टीमें हमारी सीसीटीवी के लिए लगी हुई है। भीषण गर्मी में 118 किलोमीटर की पंचकोशी यात्रा पैदल तय करने वाले यात्रियों हेतु निःशुल्क भरपेट महाप्रसाद एवं गुरुजी की ठंडई सेवा निरंतर 6 दिनों तक करने वाली उज्जैनी सेवा समिति ने इस साल भी यह सेवा शुरू की है। आज उज्जैन के MDM सेंटर नागझीरी में भोजन निर्माण एवं भट्टी पूजन कार्यक्रम स्वामी श्री असंगानंद की उपस्थिति, विधायक अनिल कालूखेड़ा की अध्यक्षता एवं बीजेपी नगर अध्यक्ष संजय अग्रवाल के मुख्य आतिथ्य में एवं समिति के परामर्शदाता जगदीश अग्रवाल के सानिध्य में हुआ। अतिथियों द्वारा बाबा महाकाल को माल्यार्पण कर भट्टी पूजा की गई। कल प्रातः 8:30 बजे नागचंद्रेश्वर महादेव बाबा की पूजा की जाएगी। वहीं भोग पूजा एवं भोग समर्पण कार्यक्रम में अध्यक्ष नारायण यादव, दयालु दादा एवं मुख्य अतिथि उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया होंगे। ये 5वां वर्ष है जब उज्जैनी सेवा समिति बाबा नागचंद्रेश्वर महादेव का आशीर्वाद लेकर के सभी पंचकोशी यात्री भाइयों का महाप्रसादी भोजन से उनकी सेवा करने का निर्णय कर चुकी है, तैयारी कर चुकी है। और हम आप सभी के माध्यम से जितने भी पंचकोशी यात्री भाई आ रहे हैं उनको एक आग्रह करना चाहते हैं कि वो अपनी पोटली में भोजन का वजन न लेके आए। उज्जैन के लोग, उज्जैनी सेवा समिति और सारे उज्जैन की मीडिया, हम सब मिलके उनकी ये सेवा करना चाहते हैं कि भोजन हम उनको कराएंगे। 4 साल का हमारा उनका भी अनुभव होगा कि हम 24 घंटे सभी पड़ाव पे उनकी सेवा में उपलब्ध रहते हैं। और हमारा भोजन, रोटी बनी हुई रहती है घी वाली मशीन की, लौंजी होती है, प्याज होती है, एक मीठा होता है। ये सब इतना शुद्ध सामान होता है कि गर्मी इसको खाने से किसी को दुष्प्रभाव नहीं होता है। गुरुजी ठंडाई के द्वारा उनके सौजन्य से हमको ठंडाई के ड्रम दिए जाते हैं, जो सबसे महंगी ठंडाई है हमारे देश की। उसको हम निःशुल्क दुग्ध संघ के सहयोग से चिल्ड वाटर लेकर तो उसी में ठंडा शरबत हम उनको पिलाते हैं। विदिशा जिले के कालादेव निवासी युवक अरविंद अहिरवार उनारसी थाना प्रभारी गोसिया सुल्तान की कथित प्रताड़ना से परेशान होकर लटेरी तहसील कार्यालय कैंपस में स्थित टावर पर चढ़ गया। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी टावर से उतरने के लिए युवक से मिन्नतें करने रहे, लेकिन करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद युवक को टावर से नीचे उतारा गया। युवक ने बताया कि उनारसी थाना प्रभारी गोसिया सुल्तान ने पैसे लेकर उसके खिलाफ झूठी FIR दर्ज की है और उसके परिवारजनों पर भी FIR दर्ज करने की धमकी दे रही है। युवक ने थाना प्रभारी सहित एक आरक्षक पर कार्रवाई की मांग की। इस दौरान सैकड़ों लोगों का जमावड़ा तहसील कार्यालय में लग गया था। उनारसी थाना पुलिस पर पिछले दिनों एक युवक द्वारा चेकिंग के दौरान पैसे मांगने और नहीं देने पर मारपीट के आरोप लगाए गए थे। निकलो वहाँ दूसरे की मेहनत से, तो सर उनने पैसा लेकर रिश्वत खा के मैडम ने 79 कला में और हमरे 4-5 के ऊपर सपा झूठो मुकदमा करो। FIR होती आपकी हमरे ऊपर सर FIR कर रही उससे देखो सर, मेरा भी निशान भी है पुरानी को, मेरे पास वीडियो भी रखी है सर। हमें पेटे और हमारे ऊपर FIR करी सर, जो न्याय हो। अब सर हम तो देखा हैं कि मैडम ने और देवेंद्र साथ ने हमारे ऊपर FIR करवाई है। देवेंद्र साथ और मैडम सर दोनों को ट्रांसफर होने चाहिए। और डॉक्टर के पास भी आया, सब नॉर्मल सर रिपोर्ट लिखी है और ये डॉक्टर को ट्रांसफर होनी चाहिए सरकारी डॉक्टर को, मेडिकल वाले को। संबंधित जो अरविंद तो उसमें संबंधित प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। फिर उनके द्वारा बताया गया था उनके भाई उस प्रकरण में नहीं है, तो उस प्रकरण के संबंध में उनके भाइयों की गिरफ्तारी न करके उनकी जांच की गई है कि वो उनकी प्रकरण में संलिप्तता है या नहीं। इसीलिए उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं की गई थी। इस चीज़ को ये भलीभांति जानते हैं और इसमें कोई भी अन्यायपूर्ण कार्रवाई इनके भाइयों के विरुद्ध नहीं होगी, ये हमने इनको आश्वस्त कर दिया था और ये भाई इस तथ्य को स्वीकार करते हैं। पन्ना जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है, जहां आए दिन स्टाफ की लापरवाही की वजह से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। ऐसा ही मामला अजयगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में देखने को मिला है, जहां एक प्रसव के बाद अधिक खून बहने से महिला की मौत हो गई। महिला के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है।
देवगांव निवासी वीरभान लोध की पत्नी चेतना विगत रात्रि 9 बजे प्रसव के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अजयगढ़ लाई गई थी। महिला दर्द से तड़पती रही। परिजनों के बार बार आग्रह करने के बावजूद नर्स सोती रही और वे प्रसूता को देखने तक नहीं पहुंची। महिला का प्रसव सुबह करीब 3 बजे कराया गया। वहीं महिला की हालत बिगड़ने के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया था, मगर रास्ते में ही महिला की मौत हो गई। ये हम कल 9 बजे रात में आए हैं डिलीवरी के लिए, तो बोले अभी नहीं होनी है, 1 घंटा रुक जाओ। 1 घंटा रुके थे और यहाँ पे कोई था भी नहीं। मैडम से बार बार कह रहे थे रुक जाओ, 1 घंटा और रुक जाओ, और मैडम पढ़ के सो गई है। फिर इसके बाद 4 बजे डिलीवरी करवाई है और इसके बाद से फिर कह रहे ब्लड चालू हो गया, पन्ना रेफर कर रहे हैं। पन्ना रेफर कर दिया है। अस्पताल में कोई नहीं था, सिर्फ एक मैडम के अलावा कोई नहीं था, वो भी सो रही थी। कोई डॉक्टर नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं हो पाया। घंटों ब्लीडिंग निकलती रही, चीखती रही, रात में भी चिल्लाती रही, मैडम सोती रही, कुछ नहीं कर पाए। अच्छा, आप देख रहे होंगे लगातार मध्य प्रदेश में सरकार के द्वारा अनियमितताएं की जा रही हैं। लोगों जनता को कचरा समझ के रखा गया है। अभी कुछ दिनों पहले एक घटना हुई थी, अस्पताल में एक आदमी को एम्बुलेंस नहीं मिली थी, वो ठिलिया के माध्यम से अपनी बीवी को अस्पताल लेकर पहुंचा था। इसी प्रकार से ये सरकार नींद में सो रही है। जिस प्रकार ये सरकार नींद में सो रही है, उसी प्रकार सरकार की जो नुमाइंदी हैं, नर्सें हैं, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ थी, वो भी नींद में सोने का काम कर रही हैं। उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है, उन्हें बिना मतलब की तनख्वाह चाहिए। इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो जिनकी पदस्थापना थी, मैं सरकार से और पन्ना जिला प्रशासन से चाहता हूँ कि जल्द से जल्द उसको सस्पेंड करें, उसके ऊपर कार्रवाई करें, नहीं तो पन्ना यूथ कांग्रेस जिला कलेक्टर का और अजयगढ़ बीएमओ ऑफिस का घेराव करेगी, जिसकी जिम्मेदारी, समस्त जिम्मेदारी पूरे पन्ना प्रशासन की होगी। मैं देखिए, जो मेरे संज्ञान में अभी तक बातें आई हैं उस संबंध में, महिला का नाम चेतना बाई था और रात्र में अजयगढ़ में आई थी। अजयगढ़ में उसकी डिलीवरी भी कराई गई है। डिलीवरी के दौरान सिस्टर ने उसको अटेंड भी किया है और डिलीवरी के दौरान उसको अत्यधिक रक्तस्राव होने लगा है, जिसको अपन PPH बोलते हैं। उस स्थिति को देखते हुए उसको उन्होंने जिला चिकित्सालय रेफ़र कर दिया था। वो 4:50 बजे सुबह वहाँ से रेफ़र हुई है और सुबह 6:25 बजे यहाँ पे जिला चिकित्सालय में पहुँची है। यहाँ पे जो DRP गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ, उनने उसको अटेंड भी किया है। उस समय उनका BP कम था, उनके BP का समुचित इलाज दिया गया है, एक खून भी चढ़ाया गया है। जैसा मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, उनके परिजन कह रहे थे कि अपने मरीज को कहीं और आगे भी ले जाना चाहते हैं इलाज के लिए, तो ब्लड लगने के बाद उसको रीवा मेडिकल कॉलेज रेफ़र कर दिया गया है। लेकिन वो रीवा मेडिकल कॉलेज गए नहीं हैं। गाड़ी भी 8 बजे उनकी आ गई थी। उसके बाद वो अपने वाहन से, जो मुझे जानकारी मिली है उसके हिसाब से, वो बांदा ले जा रहे थे और बांदा ले जाते में ही उसकी कहीं रास्ते में मृत्यु हो गई। बड़वानी जिला अस्पताल की डायलिसिस यूनिट से निकलने वाला गंदा पानी गंभीर समस्या बन गया है। बता दें, यह पानी अस्पताल के मुख्य द्वार पर जमा हो रहा है, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को बड़ी परेशानी हो रही है। अस्पताल के बाहर स्थित दुकानों तक यह गंदा पानी पहुंच रहा है। इससे बदबू, मच्छर और मक्खियों की समस्या पैदा हो गई है। दुकानदार महेश यादव के अनुसार ग्राहक अब दुकानों की तरफ आने से बच रहे हैं। बड़वानी जिला अस्पताल में रोजाना सैकड़ों मरीज आते हैं। मरीजों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। अस्पताल के मुख्य भवन की ड्रेनेज लाइन भी जाम है, जिससे परिसर में पानी जमा हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अस्पताल में गंदगी और मच्छरों की वजह से स्वस्थ लोगों को बीमार पड़ने का खतरा बढ़ गया है। दुकानदारों ने CM हेल्पलाइन 181 पर भी कई बार शिकायत की है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं किया जा सका है। सर, बहुत दिक्कत आ रही है। करीबन 6 महीने से पानी कंटिन्यू बह रहा है, पूरा गंदा पानी है, डायलिसिस का, लेटरिन बाथरूम का पूरा पानी है, जिससे क्या है रोड के ऊपर भी परेशानी है, हम लोगों को, दुकानदारों को परेशानी, हमारे यहाँ वर्कर भी बीमार हो रहे हैं और पूरा मक्खी मच्छर सब होता है और गंदगी भी बहुत स्मेल आता है, पानी में से स्मेल भी बहुत आता है। इस परेशानी को लेकर कहीं आपने शिकायत दर्ज कराई? जी, हमने CM हेल्पलाइन पे शिकायत की थी। क्या हुआ है? उससे निराकरण कुछ नहीं हुआ। अधिकारी आते हैं, बोलते हैं शिकायत हो जाएगी या काम हो जाएगा, शिकायत हटा लीजिए। हम शिकायत हटा लेते, वापस पानी बहना चालू हो जाता है। ये हॉस्पिटल के अंदर से आ रहा है, 6 महीने हो गए पानी को, और ये डायलिसिस का पानी है, बदबू भी आती है, मक्खियाँ भी होती है और ग्राहक भी नहीं आते दुकानों पे। बहुत दिन से परेशान है। 181 पे हमने शिकायत करी, इन्होंने बोल दिया कि हम कर रहे हैं।
शिकायत कर देंगे, इसका हम शिकायत उठा लो। हमने 5-6 बार शिकायत भी उठाई है, बाकी आज तक कोई ध्यान नहीं दे रहा। और जितने भी अधिकारी आते हैं ऐसी गाड़ी में बैठते हैं और बैठ के देखते से ही चले जाते हैं। अस्पताल प्रशासन को भी शिकायत दर्ज? हाँ, अस्पताल प्रशासन को, अनीता सिंघारे मैडम को भी हमने बोला था, वो बोले करवाते हैं, बाकी आज तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। ग्वालियर में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक युवक ने सीढ़ियों पर सो रहे स्ट्रीट डॉग को लोहे की रॉड से मार कर अधमरा कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मामला ग्वालियर के माधोगंज थाना क्षेत्र के हेमसीय परेड का है, जहां नानू राठौर नामक युवक ने सीढ़ियों पर सो रहे एक बेजुबान स्ट्रीट डॉग पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। इस क्रूर हमले में डॉग गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज कराया जा रहा है। यह शर्मनाक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। माधोगंज में हेमसिंह की परेड का ये मामला है, जहाँ पर नानू राठौर नाम के व्यक्ति ने एक कुत्ते के साथ मारपीट करी, क्योंकि कुत्ता जो है मीरा यादव नाम की महिला के यहाँ रहता था और उसको एक दो बार नानू राठौर को उसने काट लिया था। उसी को लेकर के उन दोनों विवाद हुआ, उस पर से STC की FIR भी दर्ज की गई है। और उस वीडियो की एक बार जांच होने के बाद उस पर से अगर वास्तव में उसने पशु जो कुत्ता है या जो भी डॉग है उसके साथ अगर वास्तव में मारपीट की है, तो उसमें एनिमल क्रूएल्टी की धाराओं का भी इजाफा किया है। जी, उसी वीडियो की सच्चाई जांच करने के बाद उसमें जो है पशु क्रूरता अधिनियम की धाराओं का इजाफा किया है। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।